जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। मित्रों, कोरबा लोकतंत्र चैनल में आपका स्वागत है। श्रावण का पर्व है जहां प्रत्येक शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इस श्रावण पर्व में कांवरिया भक्त यात्रा कर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। इस अवसर पर हमें भी बाबा धाम में जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। झारखंड में स्थित कुछ पवित्र स्थान जहां हमने दर्शन किए, बाबा बैद्यनाथ, बासुकीनाथ, तपोवन, ये 3 स्थान है जहां हमने दर्शन प्राप्त किया है। सबसे पहले हम जसीडीह स्टेशन पहुंचे, उसके बाद टैक्सी करके हम निकल गए बाबा धाम के लिए। यह है पवित्र स्थान बाबा धाम का शहर। इस चौक को टावर चौक कहा जाता है। मंदिर जाने का मार्ग काफ़ी सकरा है। अगर आप मार्ग भूल भी जाते हैं तो पुनः टावर चौक का पता पूछ करके बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ भटकने वाली कोई बात नहीं हुई। गंगा जल लेने से पहले हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम सुबह निकल जाएंगे सुल्तानगंज जल लेने के लिए। और हम पहुंच गए हैं बाबा धाम के उस पवित्र स्थल पर जिनके हल्की से दर्शन के लिए हम सफ़र करके आए हैं। सावन की शुरुआत में ही भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं कि लगभग 1.5 लाख भक्त इस मंदिर प्रांगण में मौजूद है। प्रेम और आस्था तो देखिए, इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद किसी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं हो रही है। सभी भक्त एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं। जो भक्त मंदिर के अंदर नहीं जाते उनको दर्शन बाहर में लगे बड़े स्क्रीन में ही हो जा रही है। ये सुविधा दी गई है प्रशासन की तरफ से और समिति की तरफ से। यह बेलपत्र प्रदर्शनी सुंदर थाल से सजाया गया है जो काफ़ी सुंदर दिख रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी भीड़ में हमें नंदी महाराज के भी दर्शन हो गए। शाम को हम उस वक्त पहुंचे थे जब बाबा बैद्यनाथ जी की आरती होने वाली थी। सबसे हमारी सौभाग्य है, शंख की ध्वनि के साथ आरती की शुरुआत हुई। पूरा मंदिर प्रांगण हर हर महादेव से गूंज रहा था। इस अद्भुत व सुंदर नज़ारे को सभी अपने मोबाइल से कैद कर रहे थे। यहाँ के महाराजों द्वारा जो आरती करने का अंदाज है वो सबका मन भा गया है। शानदार अंदाज में आरती की जाती है। एक बात और आपको बता दूं, जिस तरह से बनारस में गंगा आरती किया जाता है ना, ठीक उसी तरह अंदाज में जो है यहाँ भोलेनाथ जी की भी आरती की जाती है। हर हर महादेव, जय बम भोले के साथ जो है पूरा मंदिर प्रांगण गूंज रहा था। काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्री महाराज जी के द्वारा जो है आरती की जा रही है। काफ़ी अच्छे अनोखे अंदाज में आरती की जाती है यहाँ पे। लगभग मैं कहता हूँ कि 1 से 1.5 लाख भक्त यहाँ पे मौजूद है जो अपनी मनोकामना, अपनी आस्था, अपने दुख दर्द ले करके भगवान के शरण में आए हुए हैं। काफ़ी अच्छी यह जो है मंदिर प्रांगण की जो व्यवस्था है, प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई, समिति के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, काफ़ी सुविधाजनक है। जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई है और रुकने की भी व्यवस्था की जाती है। इस मंदिर प्रांगण में 108 मंदिर हैं बताए जाते हैं। खाली इसी जगह पे जहाँ पे आप भीड़ देख रहे हैं ना, वहीं पे 108 मंदिर हैं। आप अगर रुक करके धैर्य करके यहाँ पे अगर दर्शन करने जाएं तो आपको सभी मंदिरों का दर्शन करना सही माना जाता है। और मैं तो चाहता हूँ कि भाई आप जो भी बाबा धाम जा रहे हैं वो सभी 108 मंदिरों का दर्शन अवश्य करें, क्योंकि आप इतने दूर से आप गए हुए हैं और मंदिरों में भगवान का दर्शन नहीं करेंगे तो फिर वो भी कोई मतलब का नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा आरती के समान यहाँ बाबा भोलेनाथ जी की आरती की जा रही है। कैसे अंदाज में काफ़ी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे तैनात है। किसी तरह से कोई हानि ना हो, किसी को चोट ना हो, इसके लिए प्रशासन ने काफ़ी व्यवस्था कर रखी है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। कितनी सुंदर दृश्य है। भगवान भोलेनाथ ऐसे भक्ति में भला क्यों प्रसन्न नहीं होंगे। वो धन्य है महाराज जो प्रतिदिन दिन रात भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं। काश हमें भी ऐसा अवसर प्राप्त होता कि हम वहाँ पे कई दिनों तक समय व्यतीत कर पाते, लेकिन सभी
अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। महाराज जी लोग अपने कर्तव्य में व्यस्त हैं, हम अपने कर्तव्य में व्यस्त हैं। कुछ मजबूरी, कुछ परिस्थितियां रहती हैं कि सबको अपने अपने जगह पे रहना पड़ता है। बस ये भगवान ने एक व्यवस्था करके रखी है, जो जैसी व्यवस्था पे है सब वैसी ही व्यवस्था पे खुश रहें और अपनी ज़िंदगी जिएं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। महाराज जी का ये आरती संपन्न होने ही वाला है। शंख की ध्वनि, घंटी की ध्वनि और नगाड़े की ध्वनि काफ़ी मनमोहक लग रही थी। उसके बाद हम निकल चुके हैं सुबह टैक्सी लेकर सुल्तानगंज के लिए, जहाँ से जल ला करके हमें फिर से बाबा धाम में जल चढ़ाने जानी थी। सुल्तानगंज से बाबा धाम की दूरी 110 किलोमीटर है, जहाँ भक्त पैदल यात्रा कर ही कांवर में बोल बम की जयकारा के साथ यात्रा करते हैं। हम सुल्तानगंज के शहर पहुँच चुके हैं। जहाँ जा रहे हैं उस जगह को गंगा नदी कहते हैं, गंगा घाट कहा जाता है। उस जगह से जल हमको लाना रहता है। शासन प्रशासन के द्वारा जो है भक्तों के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। किस तरह से आप शासन प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है आप देख सकते हैं। अब सभी ज्ञात है कि बिहार राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनके द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। विश्राम गृह है, भक्त जो है यहाँ पे विश्राम करते हैं पैदल यात्रा करने के बाद। ठीक है, तो फाइनली हम पहुँचने वाले हैं गंगा घाट के पास, और हम गंगा घाट पहुँच चुके हैं। इस स्थान पे सैकड़ों महाराज घूमते रहते हैं। आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, उन्हीं महाराज से पूजा अर्चना करवाएंगे जिनको पूजा विधि काफ़ी अच्छी आती है और अनुभव हो, और जो ज़्यादा दक्षिणा की लालसा न रखता हो। फिलहाल बिना दक्षिणा से तो हमारा पूजा संपन्न भी नहीं है, दक्षिणा देना हमारा कर्तव्य भी है। जैसी जिनकी शक्ति है वैसी आप दक्षिणा दे सकते हैं। फिलहाल हम उसके बाद निकल गए हैं जल लेकर के बाबा धाम के लिए। कुछ दूर तक कांवरिया के साथ हम पैदल जा रहे थे, उसके बाद हम टैक्सी लेकर के निकल गए। सुल्तानगंज से कुछ दूरी के बाद छत्तीसगढ़ बोल बम कल्याण सेवा समिति सूरजपुर के द्वारा भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। भक्तों के लिए भोजन, स्नान, विश्राम करने की व्यवस्था समिति के द्वारा की गई है। छत्तीसगढ़ बोल बम कल्याण संघ सूरजपुर के द्वारा जो है काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। लगातार प्रत्येक वर्ष भक्तों के लिए यहाँ पे व्यवस्था की जाती है। भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, कोई समस्या ना हो, इसके लिए भोजन, ताज़े ताज़े भोजन और शुद्ध भोजन यहाँ पे दिया जाता है। विश्राम करने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी शयन कक्ष है जहाँ पे भक्त विश्राम करते हैं। और ये जो भैया हैं इनके सहयोग से ही जो है पूरी ये समिति चल रही है, जिनके साथ में है दीपक भैया, जगन्नाथ भैया, मोहनीश और शरद भी है। ये संघ कार्यालय है जहाँ दानदाता दान रसीद प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हैं कि भक्त पैदल यात्रा कर काफ़ी विश्राम कर रहे हैं। पुनः हम पहुंच चुके हैं जल लेकर के बाबा धाम। हालांकि ये आरती का समय का वीडियो है, जिसकी वीडियो हमने शुरुआत में ही दिखा दी थी। लाखों भक्त इस मंदिर प्रांगण में विराजे हुए हैं, भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। शानदार गंगा जी की आरती के समान यहाँ पे आरती हो रही है। ये वीडियो हमने आपको पहले भी दिखा चुकी थी कि किस तरह से गंगा जी के समान यहाँ पे आरती की जाती है। मंदिर प्रांगण में लगभग 108 यहाँ पे मंदिर है, 108 भगवान है। यहाँ पे दर्शन हम लोग किए। सभी मंदिरों के बारी बारी से हम लोग दर्शन प्राप्त किए। दर्शन प्राप्त करने के बाद प्रसाद वगैरह ले करके हम यहाँ से गए थे। फिलहाल जो गंगा जी की जो आरती होती है काफ़ी मनमोहक होती है, आप सभी को जानकारी है। मंदिर प्रांगण में जल लेकर हम आ चुके हैं, और यहाँ के महाराज के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना भी कराई गई। यहाँ के 2 तरीके से दर्शन होते हैं। एक तो आप पास लेकर के दर्शन कर सकते हैं, और दूसरा बिना पास के दर्शन कर सकते हैं। हमारे पास थी, उसके पास के माध्यम से हमें जल्दी दर्शन प्राप्त हो गए। उसके बाद हम प्रसाद ले करके जो है बाबा बासुकी नाथ के दर्शन के लिए निकल गए। बाबा बासुकी नाथ के दर्शन के दौरान हमें एक बच्ची का एक खेल दिखाई दिया,
ये खेल हमने बचपन में काफ़ी देखी थी। आप भी इस खेल को भली भांति जानते होंगे। अपने परिवार पालने के लिए ये बच्ची जो है इस तरीके से करतब दिखा रही है। काफ़ी अनोखा इनका ये खेल है। और बाबा बासुकीनाथ जी हम पहुंच गए हैं। मान्यता ये भी है कि बाबा बैद्यनाथ जी का दर्शन करने के बाद बाबा बासुकीनाथ जी का दर्शन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं तपोवन पर्वत। इस पर्वत में रावण ने भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए दोबारा तप किया था, लेकिन वीर बजरंगबली ने रावण की तपस्या भंग की थी। इस पर्वत पर पत्थरों के टुकड़े जगह जगह दिखाई दे सकते हैं। यहाँ ऐसी विशेष मान्यता है। कई सारे सक्रिय जगह हैं जो काफ़ी रोचक हैं। जितने भी पत्थर बिखरे हुए हैं ये हनुमान जी के गदा के वार से बिखरे हैं, ये मान्यता है। काफ़ी अच्छी जगह है। आप बाबा धाम आते हैं तो बाबा बासुकीनाथ जी का दर्शन, तपोवन पर्वत का जो है नज़ारा आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमने तो अच्छी तरीके से इस पवित्र धाम का, इस पवित्र क्षेत्र का हमने दर्शन किया। इस पवित्र स्थल का दर्शन किया जहाँ पे रावण ने जो है भगवान शिव को खुश करके लंका ले जा रहे थे, लेकिन उनकी जो लंका ले जाने की जो ख्वाहिश थी वह पूरी नहीं हुई। क्योंकि सभी भगवान ने निर्णय लिया था कि अगर रावण भगवान शिव को लंका ले जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड जो है रावण के अधीन हो जाएगा। तो पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से रावण के इस कार्य को जो है नाकाम किया गया। हमें तो इस सफ़र में बहुत आनंद आया दोस्तों। भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन बड़े सौभाग्य से होता है। इस यात्रा में जितने हमारे मित्र थे सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप भी समय निकालिए और बाबा भोलेनाथ जी का दर्शन के लिए बिल्कुल आइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव की गूंज के साथ पूरा ये क्षेत्र, ये वातावरण भोलेनाथमय हो गया है। हम ऐसे ऐसे जगह पे गए जहाँ पे एक सकरी गलियों पे निकलना मुश्किल हो जाता था। ये जो सकरी है ना, पत्थर के बीच में जो छोटे छोटे जगह हैं, ये वीर बजरंगबली का कमाल है। बजरंगबली जी जो है अपने गदा से वार करके छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े कर दिए थे। जो पत्थर के टुकड़े नहीं हुए थे वो इस तरह से जगह बना लिए गए। फिलहाल भगवान जी का दर्शन हो गया, बाबा नाथ जी का दर्शन हो गया। हमारा इस जीवन का, इस वर्तमान परिस्थिति में हमारा जीवन धन्य हो गया। आप भी बाबा बैद्यनाथ धाम आइए और दर्शन करिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।